इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टीडीएस चार्ट के बारे में। अभी टैक्स ईयर 2026-27 यानी 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब न्यू इनकम टैक्स एक्ट आ चुका है, उसके अंदर सेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। कॉन्सेप्ट सेम है, लेकिन हाँ कुछ जगह पे यहाँ पे रेट्स वगैरह के अंदर भी चेंजेस हुए हैं। तो इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर आपको 1 बाय 1 पूरा चार्ट देने वाला हूँ रेफरेंस पर्पस के लिए, ताकि इजीली उसको आप चेक करके पता लगा सको पुराना सेक्शन कौन सा है, नया सेक्शन कौन सा है और रेट्स के अंदर क्या बदलाव हुए हैं। और स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, जहां पे आप आईटीआर फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग भी सीख सकते हो और 1700 से ज्यादा रिव्यूज के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात कर लेते हैं टीडीएस की जितनी भी रेट्स है वो 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेम है, लेकिन सेक्शन यहाँ पे चेंज हो चुके हैं। मेनली जो टीडीएस का सैलरी वाला जो टीडीएस का सेक्शन था वो 392 में जा चुका है, और जो नॉन सैलरी पेमेंट्स थी वो 393 में जा चुका है, और टीसीएस का 394 में जा चुका है। तो देखो पहले सैलरी और पीएफ की यहाँ पे बात कर लेते हैं। पहले ओल्ड सेक्शन 192 हुआ करता था, उसको अब 392 के अंदर कंसिडर कर लिया गया है, और यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वही स्लैब रेट के अकॉर्डिंग है। अभी 12 लाख रुपए की लिमिट है, 12 लाख के क्रॉस करेंगे तो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग आपका टीडीएस कटने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे जो है पीएफ का जो विड्रॉल होता था 192 ए के अंदर होता था, थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे स्टिल 50,000 रुपए की है। उसके बियॉन्ड विड्रॉल के ऊपर 10% का आपका टीडीएस रेट कटने वाला है, और ये भी 392 के अंदर कवर है। वहीं पे अगर मैं इंटरेस्ट और डिविडेंड की यहाँ पे बात करूं तो ओल्ड सेक्शन जो है 193 के अंदर अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी बेसिकली वो भी 393 के अंदर यहाँ पे कवर हो चुका है। थ्रेशोल्ड लिमिट वहां पे स्टिल 10,000 रुपए की है, 10% का टीडीएस का रेट है। डिविडेंड के ऊपर भी सेम 10,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है। बाकी इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी जो है वहां पे 10% का टैक्स रेट है, बेसिकली टीडीएस का रेट है, और वहां पे जो है लिमिट डिपेंड करती है। नॉर्मल पर्सन के लिए 10,000 रुपए हो गया, वहीं पे सीनियर सिटीजन वगैरह के लिए वहां पे 1 लाख रुपए की लिमिट है। वहीं पे इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी जो 194 ए के अंदर कवर होता है, जहां पे स्पेसिफाई पर्सन रिएक्टर होता है, तो वहां पे भी 10% का सिंपली टीडीएस का रेट है, और थ्रेशोल्ड लिमिट 10,000 रुपए, 50,000 रुपए और 1 लाख रुपए की है। वहीं पे अगर मैं गेम की विनिंग्स वगैरह की बात करूं तो लॉटरी वगैरह जो आप ड्रीम 11 तो अब ऑलमोस्ट यहाँ पे बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन गेम्स वगैरह जो चलते हैं उसके अंदर अगर आप विनिंग वगैरह करते हैं तो वो भी 393 के अंदर कवर है, और वहां पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट अगर आप देखते हैं तो लॉटरी और गेम विनिंग्स के ऊपर 10,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट है। ऑनलाइन गेम विनिंग्स के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, वहां पे 30% का सीधा टीडीएस का रेट है। हॉर्स रेस विनिंग के ऊपर भी 10,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, वहां पे भी 30% का टैक्स रेट है, और सेक्शन अगर आप देखेंगे तो ये 393 के अंदर कवर्ड है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टर की और इंश्योरेंस की भी जो इनकम होती है, कॉन्ट्रैक्टर का जो पेमेंट करते हैं वहां पे भी 1% एंड 2% का टीडीएस का रेट है। थ्रेशोल्ड लिमिट सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर 30,000 की है, और क्यूमुलेटिव बेसिस पे 1 लाख पर ईयर की है। इंश्योरेंस इनकम पे भी 20,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, वही 2% का टीडीएस का रेट है, यहाँ पे 393 के अंदर कवर है। लाइफ इंश्योरेंस का पे आउट वहां पे भी 1 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है, उसके बियॉन्ड 2% का टीडीएस का रेट है। बाकी गाइस लॉटरी के कमीशन के ऊपर भी 20,000 रुपए की थ्रेशोल्ड लिमिट सेम रहे, 2% का टीडीएस का रेट है। कमीशन और ब्रोकरेज जो कि एक पॉपुलर सेक्शन हुआ करता था, अभी भी है 194H यहाँ पे, तो वो 393 के अंदर ही कवर है, वहां पे भी थ्रेशोल्ड लिमिट आपकी 20,000 रुपए की रहेगी। 2% का आपका टीडीएस का यहाँ पे जो है रेट रहने वाला है। वहीं पे अगर मैं रेंट की बात करूं तो 2% 10% का टीडीएस का रेट है, और 50,000 रुपए की लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है। वहीं पे अगर मैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग बात करूं, परचेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो वहां पे सेम अभी भी 50 लाख के बियॉन्ड कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो तो 1% टीडीएस काट करके बायर को जमा कराना है। पहले 194 आई हुआ करता था, नया सेक्शन जो है 393 होने वाला है। इसके अलावा इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 50,000 रुपए पर मंथ की यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट है, 2% का टीडीएस का रेट है। प्रोफेशनल टेक्निकल फीस में भी यहाँ पे 50,000 की थ्रेशोल्ड लिमिट है, 10% का टीडीएस का रेट है, और ये भी आपका 393 के अंदर कवर्ड है। वहीं पे अगर मैं अदर की पेमेंट्स की बात करूं, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, प्रोफेशनल हो गया, कमीशन जो कि 194 एम के अंदर यहाँ पे कवर है। कैश विड्रॉल में भी 194 एन हो गया, 194 ओ जो कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट वगैरह हो गए। तो वहां पे अगर टीडीएस के रेट की बात करूं वही 2% है। थ्रेशोल्ड लिमिट जो है कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेशनल कमीशन के केस में 50 लाख की है। वहीं पे यहाँ पे जो है बेसिकली कैश विड्रॉल यानी बैंक से जब आप पैसा विड्रॉल करते हैं तो डिपेंड करता है आईटीआर अगर आपने सबमिट वगैरह कर रखी है तो अबाउट द 1 CR जो है यहाँ पे 2% 5% का टैक्स रेट है। तो ये डिपेंड करेगा आईटीआर सबमिट कर रखी है कि नहीं कर रखी है। इसके अलावा ई कॉमर्स जो पार्टिसिपेट है, जहाँ पे ई कॉम ऑपरेटर काटता है, तो 5 लाख के थ्रेशोल्ड लिमिट है और 0.1% का टीडीएस रेट है। इसके अलावा स्पेशल कैटेगरी में सीनियर सिटीजन की बैंक की एफडी के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग रहेगा। 194 पी का 393 सेक्शन रहेगा। परचेज ऑफ द गुड के अंदर भी बायर के लिए
50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट है वही 1.1% का टीडीएस का रेट है। बाकी परक्यूसिट केस में भी 10% का टैक्स रेट है और 20,000 रुपये की थ्रेशोल्ड लिमिट है। वीडीए यानी कि क्रिप्टो वगैरह हो गया तो वहाँ पे भी बायर को काटना है, 1% का टीडीएस रेट है और कोई थ्रेशोल्ड की लिमिट वगैरह नहीं है। इसके अलावा पार्टनर्स से पेमेंट करते ये नया इंट्रोड्यूस किया गया था, 20,000 के बियॉन्ड अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करते हैं तो 10% टीडीएस काट करके जमा कराना पड़ेगा और ये भी भाई 393 के अंदर कवर्ड है। वहीं पे टीसीएस अगर मैं रेट की बात करूं तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं। अल्कोहलिक लिकर वगैरह हो गया, टेंडो लीव्स, टिम्बर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वगैरह, ये 394 के अंदर कवर्ड है। जो टीसीएस की रेट है वो 2% की है और कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। वहीं पे मिनरल्स और स्क्रैप के अंदर भी बात करो तो वहां पे भी 2% का आपका टीसीएस का रेट यहाँ पे एप्लीकेबल होने वाला है। इसके अलावा व्हीकल और जो लग्जरी गुड्स होते हैं वहां पे भी 1% का आपका टीसीएस का रेट है। तो जो गाड़ी आप खरीदते थे 10 लाख के बियॉन्ड वो अब 394 के अंदर यहाँ पे बेसिकली कवर्ड है। बाकी लग्जरी गुड्स पे भी यहाँ पे 394 के अंदर कवर्ड है। इसके अलावा एलआरएस और फॉरेन ट्रैवल के अंदर मेजर चेंजेस आ चुका है। एलआरएस में अगर आप बाहर पैसा भेजते हैं एनआर से डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते फॉर द एजुकेशनल मेडिकल पर्पस तो वहां पे अब आपका जो रेट है वो सिर्फ 2% का लगने वाला है। थ्रेशोल्ड लिमिट 7 लाख से 10 लाख रुपए ऑलरेडी इंक्रीज हो चुकी थी। अदर पर्पस में वही है, 20% का टैक्स रेट है, बेसिकली आपका टीडीएस का रेट है। बाकी ओवरसीज टूर पैकेज में अच्छी बात है कि अब ये सिर्फ 2% का टीडीएस का रेट है और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है और ये भी आपका 394 के अंदर कवर्ड है। बाकी गाइस ये पूरी की पूरी स्लाइड की लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी अगर आप डिटेल के अंदर इन चीजों को सीखना चाहते हैं तो यू कैन ज्वाइन आवर मास्टर क्लास जहां पे आईटीएफ फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग भी दोनों चीजें आपको सीखने को मिलेगी। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।